अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है ये सूई हुई बकरियों के बच्चे वाली बकरियों की खुराक या दूध वाली बकरियों की खुराक। ये मैंने वीडियो बनाई थी एक प्रेग्नेंट बकरियों की खुराक पर, जो हमला बकरियाँ होती है उनकी खुराक पर। तो एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कह रहा था कि जो बकरी सुई होती है, बच्चों वाली बकरी होती है, आप उससे क्या खुराक देते हैं? आपकी बच्ची बकरियां जो है वो बहुत सेहतमंद है, तो इस पर भी एक वीडियो बना दे। तो चलो मैंने सोचा आज आपके लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूं। तो आज धूप भी काफ़ी सख्त है, फरवरी इस बार बहुत सख्त जा रहा है। जिस तरह पहले सर्दी पड़ी है इसी तरह धूप बहुत ज़्यादा सख्त है। आप देख रहे हैं सारे जानवर छाँव में बैठे, धूप में कोई भी नहीं है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बढ़ते हैं अब टॉपिक की तरफ। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हम जो सूई हुई बकरियां, बच्चों वाली बकरियां, उनकी खुराक पर। तो अब उस पर बात करते हैं। जो सूई हुई बकरियां उसको कैसी खुराक देनी चाहिए। सूई हुई बकरियों को अच्छी खुराक देनी चाहिए, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप सूई हुई बकरी को अच्छी खुराक देंगे तो उसके दूध में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अगर आप खुराक ही नहीं अच्छी दे रहे हो तो वो दूध में इजाफा नहीं करेगी। अगर वो दूध में इजाफा नहीं करेगी तो बच्चे नहीं सही तरह ग्रोथ करेंगे। बकरी को अच्छी खुराक देने से बच्चे भी ग्रोथ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दूध अच्छा होगा। बच्चे जितना ज़्यादा दूध पियेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी करेंगे। तो कोशिश किया करें बकरी को अच्छी सी अच्छी खुराक देने की। गंदम का इस्तेमाल ज़रूर करवाया करें, और हम करवाते हैं। जो हमारे पास वंडा है हम उसका इस्तेमाल के साथ साथ गंदम का इस्तेमाल भी ज़रूरी करवाते हैं बकरियों को। गंदम जो है वो बकरियों का दूध बढ़ाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, और बकरियों को दोबारा हीट पर लेकर आने पर भी बहुत अहम किरदार है इसका। जब बकरी बच्चे दे दे तो आप कोशिश करें उसे कैसी खुराक देनी है कि पहले चंद दिन ऐसी खुराक दें कि बकरी अंदर से, जैसे इसका जिस्म अंदर से कच्चा हो जाता है, तो आप इसको ऐसी खुराक दें जिससे इससे कोई नुकसान ना हो। कोशिश करें खाल भगोई हुई ना दें। कोई दाड़ा या कोई वंडा जो भगो कर आप देते हैं, गीला कर देते हैं, वो ना दें। आप इसको खुश्क खुराक दें। अगर सर्दी है तो आप गुवारे का भूसा, अगर आपके पास मौजूद है तो गुवारे का भूसा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। वो बहुत ही मुफीद होता है सूई हुई बकरियों के लिए। पहले चंद दिन कोशिश करें गर्म खुराक देने की, जिसे हम काड़ मैला ऐसा बहुत कुछ बोल देते हैं। वो बकरी जब तक नहीं फेंकती तो आप इसे थोड़ी सी गर्म खुराक की कोशिश करें, और उसके बाद फिर खुराक चेंज कर दें जब बकरी बिल्कुल साफ़ हो जाए। कुछ लोग बकरी को साफ़ होना भी बोलते हैं। जब तक वो बिल्कुल साफ़ हो जाए तो फिर इसे आप खुराक दे सकते हैं। अच्छी खुराक दें जिससे बकरी दूध बढ़ाए। अच्छी खुराक देने के फ़ायदे ये भी है कि जब आप बकरी को अच्छी खुराक देंगे तो बकरी दोबारा हीट पर जल्दी आ जाएगी और क्रॉस जल्दी हो जाएगी। फिर साल में फिर बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे। जो लोग बकरियों को खुराक अच्छी नहीं देते, बाद में बकरियां हीट पर नहीं आती, वो जो बकरियां हीट पर नहीं आती उसका मसला यही है कि उनकी खुराक अच्छी नहीं है। अगर आपकी खुराक अच्छी होगी तो बकरियां हीट पर जल्दी आ जाएंगी। जो बकरी कमज़ोर है जिस्मानी तौर पर, उससे कोशिश करें जल्दी क्रॉस ना करवाएं, उसे थोड़ी देर डिले कर लें, फिर उसके बाद क्रॉस करवाएं। जो बकरी सेहतमंद है, बच्चे उसके सेहतमंद है, बच्चों ने दूध अच्छा पिया है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो फिर आप बकरी को क्रॉस करवा लें। क्योंकि क्रॉस होने के बाद 2 माह तक बकरी दूध देती है, और 2 माह में बच्चे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। तो इस टॉपिक पर अलग से वीडियो होगी। पाठ को कब क्रॉस करवाना चाहिए, बकरी को कब क्रॉस करवाना चाहिए, इस पर भी वीडियो होगी। तो आज तो वीडियो बकरियों की खुराक, मैं अपनी रूटीन बताने लगा हूँ कि मैं बकरियों को क्या देता हूँ। जो बकरी सुई हुई है, जिन्होंने बच्चे दिए, उनको सुबह फर्स्ट टाइम बच्चों को दूध पिलाने के बाद उनको गंदम दी जाती है। 1 पाव गंदम एक बकरी के लिए, बड़ी बकरी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको पहले टाइम गंदम का इस्तेमाल करवाता हूँ। गंदम के बाद उनको चारा, और दोपहर को 10-11 बजे उनको खाल
जो बोलते हैं खाल को भिगोकर, अगर आप खाल नहीं डाल सकते तो उसका भी कोई मसला नहीं, वैसे खाल दूध में भी इजाफा करती है। अगर आप खाल डाल लें तो वो अच्छी बात है। खाल के बाद आपने फिर इसको शाम को चारा देना, और शाम को जब दोबारा बच्चों को दूध पिलाना है तो उसके बाद मेरे पास जो मैंने अपना वंडा बनाया हुआ 1 पाव वो वंडा वो इस्तेमाल करवाना है। उसमें सारी ताकत वाली चीज़ें हैं, जिसमें चना भी है, मकई भी है, और दूसरा खाल बनोला भी है। ऐसी बहुत सारी जो भी मेरे वनडे में चीज़ें हैं वो वीडियो चैनल पर मौजूद है। जो नए दोस्त हैं वो वीडियो को भी जाकर देख लें। वनडे में वो वंडा बकरियों और बकरों के लिए दोनों के लिए मुफीद है, बच्चों के लिए मुफीद है। वो वनडे का इस्तेमाल शाम को करवाते हैं। उससे एक तो हमारी बकरियां ताकतवर रहती हैं, दूध अच्छा देती हैं, और पीने में इनको मैं जो चीज़ पानी तो नहीं पीती ज़्यादा, लस्सी का इस्तेमाल करवाता हूँ, वो भी दूध में इजाफा करती है। ये वीडियो तो दूध में इजाफे के लिए नहीं है, दूध पर भी बकरियों को दूध किस तरह बढ़ाते हैं उस पर भी वीडियो होगी। और साथ में मैं इनको डाल्टा घी भी इस्तेमाल करवाता हूँ, डाल्टा घी भी इनको इस्तेमाल करवाता हूँ। वीडियो वो बात हो रही कि वीडियो जो दूध बढ़ाने पर है वो वीडियो बाद में हम बनाएंगे, वो अपलोड करेंगे कि बकरियों का दूध किस तरह बढ़ाते हैं। वो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने घर में बकरियां रखी हैं दूध के लिए और उनकी शिकायत है कि बकरियां दूध कम दे रही हैं। उस पर भी हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। बकरी को और आपको अब एक छोटा सा एक ट्रिक बताने लगा हूँ कि आप बकरी को 15 से 20 दिन अच्छा चारा, अच्छी खुराक दें, पेट भरका दें, जितनी बकरी खा सकी उतनी खुराक दें। आपकी बकरी 20 दिन बाद हीट पर आ जाएंगी। आप ये नहीं कि आज बकरी सुई आज से अच्छी खुराक देनी शुरू कर दे, 20 दिन बाद बकरी। कोशिश करें कम से कम भी, जो बड़ी बकरियां उसे 1.5 से 2 माह बाद क्रॉस करवाएं। सोने के बाद 1.5 से 2 माह उसके बच्चे दूध पी लेंगे, और जो बाद में 2 माह बकरी फिर दूध देगी, 2 माह तक फिर बच्चे दूध पी लेंगे। तकरीबन 3 से 4 माह जो बच्चा दूध पी लेता है। वैसे तो 3 माह बच्चे को दूध बहुत ज़रूरी है, जो 3 से 4 माह पी लेगा उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, माशाल्लाह से उनकी सेहत भी अच्छी होगी। बच्चों को दूध अच्छा मिल जाएगा तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। और बकरियों को डाल्टा घी देते हैं हम, जो सर्दी की वजह से दिया, वैसे तो नहीं, सर्दी की वजह से इनको डाल्टा घी दिया है। और बाद में और गर्मियों में इनको तेल का इस्तेमाल करवाया जाता है। जब अब तेल हम शुरू करेंगे बकरियों को तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे, कितनी मकदार में तेल देना चाहिए और किस तरह तेल देना चाहिए, कब तेल का स्टार्ट शुरू करवाएं। सर्दी में तो तेल का स्टार्ट नहीं शुरू करवा सकते। आज का ये छोटा सा टॉपिक था। बकरियों को दूध बढ़ाने के लिए भी एक दोस्त कह रहा था वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पर भी वीडियो बनेगी। डेली एक वीडियो अपलोड हो रही है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चाहे किसी का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल पर अच्छी बातें अपलोड करते हैं, ना तो कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते किसी की दिल आज़ारी हो या किसी का कोई मसला ना। हम बस अच्छी बातें अपलोड करते हैं, और अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया होता है। तो इसलिए हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।